बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 7 पे हम आ गए हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। किसकी रिक्वेस्ट पर है? शाहाना गुल ऐवान की रिक्वेस्ट पर कंप्लीट सीरीज़ ये बन रही है मैट्रिक फिज़िक्स वेक्टर्स से फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर्स तक। ये सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड ये आपकी बुक मेरे सामने है। लेक्चर 7 में हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, इसकी डेफिनेशन टू द पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं। अ वेक्टर which tells you the position of a point from origin. ऑफ अ पॉइंट, या इसको करके ऑब्लिक करके वेक्टर भी कर लें। तो ये वेक्टर जो है ये काम क्या कर रहा है? विच टेल्स यू, जो कि आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है ऑफ अ पॉइंट, या किसी वेक्टर की पोजीशन बता रहा है। अब जब हम पोजीशन की बात करते हैं ना, थोड़ा सा बात को समझिएगा। पोजीशन का मतलब क्या है? कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है ना। अब कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है ये आप कैसे बताएंगे? रेफरेंस के बगैर नहीं बता सकते। रेफरेंस पॉइंट के बगैर आप नहीं बता सकते। मतलब आपको किसी दूसरी जगह को बेस बनाना पड़ेगा, उसका हवाला देना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में बैठे हुए हैं अगर, तो सोफ़ा पड़ा हुआ है आपके रूम में, मैं बोलता हूँ उसकी पोजीशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सोफ़ा। सोफे की पोजीशन क्या बताएं? ये रहा सामने। एक सिंपल सा नॉर्मली जवाब ये होगा, ये सामने मौजूद है। या फिर आप ये बोलेंगे सोफ़ा जो है वो रूम में मौजूद है, या आप बोलेंगे सोफ़ा जो है वो दीवार के साथ मौजूद है, या आप बोलेंगे सोफ़ा ये रहा। आप इन सारे सवालों पर गौर करें। आप जब ये बता रहे हैं कि सोफ़ा सामने मौजूद है, तो पता है आप किसको बेस कर रहे हैं, किसको हवाला, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या है? कौन सी वो दूसरी चीज़ है जिसको सामने रख के, जिसकी बुनियाद पर आप ये बता रहे हैं कि सोफ़ा सामने मौजूद है? वो आप खुद हैं, यानी कि आपके सामने मौजूद है। अगर आप ये बात हटा दें, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र नहीं किया, आपने कहा सोफ़ा सामने मौजूद है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील करें इस बात को, तो किसके सामने भाई? आप बोलेंगे मेरे सामने। अच्छा, सोफ़ा कहाँ मौजूद है? बीच में मौजूद है। दूसरा जवाब ये। अब सोफ़ा किसके बीच में मौजूद है? डेफिनेटली आप बोलेंगे रूम के बीच में मौजूद है। सोफ़ा साइड में पड़ा हुआ है। अब साइड में जब पड़ा हुआ है, तो आपके जहन में यकीनन को पहली चीज़ होगी जिसके साइड में या बगल में आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई ना कोई हवाला ज़रूर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यही सोफ़ा उठा के मैं स्पेस में ले जाऊं, अब मैं पूछूं आपसे कि ये सोफ़ा कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे? स्पेस में सोफ़ा, अब लेफ्ट राइट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सोफ़ा पड़ा हुआ है। सोचने की बात है। अब वहाँ हवाले वाली कोई चीज़ नहीं है जिसको बेस बना के आप कहेंगे सोफ़ा यहाँ पड़ा हुआ है। या तो आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी तो आप कहेंगे सोफ़ा ज़मीन से इतनी दूर है। समझ आ रही है बात आपको? बहरहाल, अगर इसको मज़ीद आपको इस पोजीशन वाली मेरी बात को और अच्छे से ग्रिप करना है, तो मैंने सेकंड ईयर की रिलेटिविटी ओवरव्यू के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो आपको पेज पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप जाए, बड़ी तफसील से मैंने बात बताई है। वो चीज़ें बताई हैं जिनको सुन के आपको हैरानगी होगी कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बग़ैर हवाले के या बग़ैर रेफरेंस पॉइंट के किसी भी चीज़ की मौजूदा पोजीशन के ये इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है, ये हम नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात आपको? तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? विच टेल्स यू द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और वेक्टर। अब हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन सी चीज़ है?
कौन सा मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये रहा हमारे पास, ये रहा, ये y एक्सिस है, इसके दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस है, इस पे अगर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इसके ऊपर भी नंबर है 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो देख लीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है, ये रहा, मैं पूछता हूँ आपसे इसकी पोजीशन इस वक्त कहाँ है, तो आप कहेंगे कि x एक्सिस डायरेक्शन में ये 5 पे आ रहा है। x एक्सिस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, ये देखें 5 पे ड्रॉप हो रहा है, और y एक्सिस डायरेक्शन के अंदर ये 4 पे ड्रॉप हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस से यानी कि हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, ये देखें x एक्सिस में कितना दूर है ये पॉइंट, 5 पे आ रहा है, और y एक्सिस में कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो ये दो नंबर जो है बताएंगे आपको इस पॉइंट की पोजीशन। नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यही होता है, मजीद मैं इसमें बात नहीं कर सकता, अभी इस पर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो देख लीजिएगा, क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे ये तो चले इन नंबर्स की बात हो गई, लेकिन हमें नंबर्स से हेल्प नहीं लेनी कि हम इस पॉइंट की पोजीशन बताएं, हमें तो यहां पर एक वेक्टर की जरूरत है। ये 0 कहलाता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ये यहां से हम करेंगे क्या, सीधा एक एरो बनाएंगे जो कि पॉइंट कर रहा होगा इस पॉइंट, मतलब इशारा कर रहा होगा इस पॉइंट की तरफ। मैंने क्या, पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर विच टेल्स यू द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट या वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से एक पॉइंट कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, इसके लिए आपको इन नंबर्स की जरूरत नहीं है, आप एक वेक्टर की मदद से इस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब एक पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं इसकी पोजीशन बताइए मुझे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो क्या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक सीधा एरो ले आए आप, ठीक है ना, सीधा एरो आ गया, सीधा तो नहीं बनाइए लेकिन गुजारा कर लेते हैं, सीधा एक एरो आपने ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट की पोजीशन ये एरो बता रहा है कि ये पॉइंट जो है इस ओरिजिन से ये किस जगह पर पड़ा हुआ है, ये वेक्टर बताएगा। ये वाला कैसे बताएगा जी, ये अगला सवाल ना, कैसे बताएगा सर, ये तो बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो ये नंबर्स हैं जो कि हमें बताते हैं, ये 5 और 4, ये दो नंबर्स हमें बता रहे हैं कि ये एड्रेस है 5 और 4 के। एक्स एक्सिस में 5 डायरेक्शन आगे चले जाइए और वाई एक्सिस में 4 पे चले जाइए, तब जाके हमें पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन वेक्टर कैसे बताएगा, वेक्टर अगर है तो दो चीज़ों से मिलके बनता है ना, कौन कौन सी, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं आप, पता है आपको फॉर्मूलाज क्या है इसके, और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी लगा के आपको डिग्री भी पता चल जाएगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है पोजीशन वेक्टर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे प्रॉब्लम आएगी एक, आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है पोजीशन वेक्टर को समझना। क्यों, क्योंकि आगे जो हम एक प्रॉब्लम करेंगे, एग्जाम्पल भी है प्रॉब्लम भी है, उसमें इस पोजीशन वेक्टर की मदद से ही आप उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। ये लेक्चर बहुत अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास जो है इसका कोई फॉर्मूला भी है, बिल्कुल। क्या पोजीशन वेक्टर, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम किस शक्ल में लिखते हैं, ये मिटा दूं। वेक्टर की नॉर्मली शक्ल हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में है। ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इसको हम लिखेंगे, किस में लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे। इसके ऊपर ये मैंने एरो बना दिया, ठीक है। इसको किसके बराबर किया, इसको मैंने xi प्लस yj प्लस z के, ये क्या है आपका, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है।
इस पोजीशन वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड की बात की है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर, ठीक है, ये तो पता है आपको। यहाँ तक मेरे साथ चलते हुए आ रहे हैं जो बच्चे, जो जिद्दी बच्चे हैं, उन्हें तो पता है ये सब, सर हमारी तो ग्रिप है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आपको पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, और पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल गई तो असल में आपको उस पॉइंट की पोजीशन का पता लग गया विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, यही है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक नल वेक्टर का है, तो वो लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलते हैं, कोशिश की है समझाने की, फिर भी कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर बता दूं कि इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आगे प्रॉब्लम, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।